ओम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्वसाहुणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहो उपकार जिनवर्नो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ। ये जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है। उसका 7वां अधिकार चलता है। 7वें अधिकार में 7 तत्व 9 पदार्थ का स्वरूप चलता है। उसमें प्रश्न नंबर 3 चलता है कि 7 तत्व का स्वरूप क्या है। तो 7 तत्व के स्वरूप में 7 तत्व के स्वरूप में विषय चलता है आश्रव तत्व का स्वरूप क्या है। ये बात इतना चला है। अब आगे पुण्य और पाप दोनों आश्रव और बंध के भेद है। पुण्य और पाप, पुण्य पाप कर्म का आना वो आश्रव तत्व है। लेकिन पुण्य पाप द्रव्य कर्म आत्मा के प्रदेश के साथ चिटकना वो बंध है। फिर से क्या कहा कि पुण्य पाप दोनों आश्रव है और बंध है। जब जीव ने विभाव किया तब पुण्य कर्म, पुण्य द्रव्य कर्म और पाप द्रव्य कर्म उसका आना वो आश्रव तत्व है। दूसरा, पुण्य और पाप कर्म जो आए वो आत्मा के प्रदेश के साथ चिटक गए तो वो बंध है। अब प्रश्न ये है कि पुण्य किसको कहे। तो जीव की सत्ता में दया का भाव, पर जीवों के प्रति दया का भाव, दान का भाव, भक्ति का भाव, पूजा करने का भाव, व्रत तप पालन करने का भाव, ये सब भाव शुभ भाव
जीव की सत्ता में होता है। जीव अरूपी है और जीव की अरूपी सत्ता में उत्पन्न होते हुए ऐसे दया दान भक्ति का भाव, वो भाव अरूपी भी है और अशुद्ध भाव भी है। अशुद्ध भाव क्यों कहा? तो कि जीव की सत्ता में पर के लक्ष्य से उत्पन्न होता हुआ भाव, पर के लक्ष्य से उत्पन्न होता हुआ भाव, आपको दया का भाव करना है तो पर का लक्ष्य करना पड़ेगा। किसी को दान करना है तो पर का लक्ष्य करना पड़ेगा। पंच परमेष्टि या देवशास्त्र गुरु की भक्ति करना है, पूजा करना है, तो देवशास्त्र गुरु तेरे लिए तो पर है, उसका लक्ष्य करना पड़ेगा। तो पर के लक्ष्य से उत्पन्न होता हुआ भाव अशुद्ध भाव होता है। और ऐसा भाव जीव की सत्ता में उत्पन्न हुआ, इसलिए उसको भाव पुण्य कहते हैं। जब ये भाव पुण्य उत्पन्न होता है तब उस समय साता वेदनीय शुभ नाम आदि कर्म योग्य परमाणुओं का समूह स्वतः एक क्षेत्रावगाह संबंध रूप से जीव के साथ बनता है, वो द्रव्य पुण्य है। क्या कहा? जीव ने अपनी सत्ता में अशुद्ध अरूपी भाव पुण्य रूप भाव की उत्पत्ति की, उसका निमित्त पाकर कार्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित होकर पर कर्म रूप परिणमित होकर एक क्षेत्रावगाह संबंध रूप जीव के साथ वो कर्म का बंधन होता है, वो द्रव्य पुण्य है। तो जीव का भाव भाव पुण्य और कार्मण वर्गणा का कर्म रूप होना वो द्रव्य पुण्य, दोनों के बीच में निमित्त निमित्तिक संबंध है। ये बात हुई पुण्य की। अब पाप की। जिस प्रकार पुण्य का दो प्रकार है, भाव पुण्य और भाव पुण्य और द्रव्य पुण्य, ऐसा दो प्रकार है। उसी प्रकार पाप में भी भाव पाप और द्रव्य पाप दो प्रकार का भेद है। जिस प्रकार भाव पुण्य जीव का परिणाम है, उसी प्रकार भाव पाप वो भी जीव का परिणाम है। जिस प्रकार द्रव्य पुण्य पुद्गल का परिणाम है, उसी प्रकार द्रव्य पाप वो भी पुद्गल का परिणाम है। अब पाप मिथ्यात्व रूप भाव, वो पाप है। 5 प्रकार के पाप: हिंसा, असत्य वचन बोलना, चोरी करना, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना, परिग्रह इकट्ठा करना,
तो ये सब पाप है। वो सब क्या है? पाप है। तो मिथ्यात्व, हिंसा, असत्य, चोरी, अव्रताधिक अशुभ भाव पाप है। उस समय ज्ञानावरण आदि जो कर्म का ज्ञानावरण आदि कर्म जीव की सत्ता में क्या हुआ? तो के भाव पाप, उसका निमित्त पाकर कार्बन वर्गना ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मौनीय आदि कर्म का आना, वो द्रव्य पाप है। जिस प्रकार भाव पाप और द्रव्य पाप उन दोनों के बीच में निमित्त निमित्तिक संबंध है, उसी प्रकार भाव पुण्य और द्रव्य पुण्य उन दोनों के बीच में भी निमित्त निमित्तिक संबंध होता है। अब आगे, पुण्य पाप आत्मा का अहितकर भाव है। वो दोनों को अहितकर क्यों कहा? तो कि इसलिए कि पुण्य का फल देव और मनुष्य गति है, और पाप का फल तिर्यंच और नरक गति है। फिर से, पाप का फल तिर्यंच गति और नरक गति, पुण्य का फल मनुष्य और देव गति। तो दोनों का फल 4 गति है, दोनों का फल संसार है, दोनों का फल आकुलता, अशांति का कारण है। इसलिए ये दोनों भाव आत्मा के अहितकर भाव है, एक कारण। दूसरा, पुण्य पाप पर के लक्ष्य से उत्पन्न हुआ, इसलिए विभाव भाव है, और विभाव भाव से आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव तिरोभूत हो जाता है, इसलिए भी वो अहितकर है। अब आगे, सम्यक दृष्टि का पुण्य भाव से आंशिक समूह निद्रा होते हैं, ये मान्यता मिथ्या है। पुण्य पाप तो पुण्य पाप ही है, चाहे अज्ञानी पुण्य पाप करे तो भी अहितकर, ज्ञानी पुण्य पाप करे तो भी अहितकर। द्रव्य पुण्य, द्रव्य पाप आत्मा का हित अहित नहीं कर सकते। द्रव्य पुण्य, द्रव्य पाप आत्मा का हित अहित नहीं कर सकते। चौथा, बंध किसको कहते हैं, या तो बंध का स्वरूप क्या है? आत्मा के अज्ञान, राग, द्वेष, पुण्य पाप रूप विभाव से रुक जाना, वो भाव बंध है। अनादिकाल से अज्ञानी आत्मा अज्ञान में रुका हुआ है,
राग द्वेष में भी रुका हुआ है, पुण्य पाप में भी रुका हुआ है, तो ऐसे भाव में रुक जाना, ऐसे विभाव में रुक जाना, वो भावबंध है। जब ऐसा भावबंध होता है तब कर्मयोग्य पुद्गलों स्वयं स्वतः जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप से बंध का होना फिर से जीव की सत्ता में मोह राग द्वेष हुआ, वो भावबंध है। मोह राग द्वेष जीव की अरूपी चिकास वाली दशा है। अरूपी चिकास वाली दशा के कारण आए हुए कर्म आत्मा के साथ चिटक जाते हैं। तो जो जीव के मोह राग द्वेष रूप जो भाव है वो भावबंध है, और आए हुए कर्म आत्मा के प्रदेश के साथ चिटकते हैं, तो कर्म का चिटकना द्रव्य बंध है। जीव के आत्म प्रदेश के साथ जो भावबंध उत्पन्न हुआ और द्रव्यबंध, दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण जीव कर्म के साथ चिटक जाते हैं और कर्म जीव के साथ चिटक जाते हैं, उसको उभय बंध कहते हैं। तो बंध का 3 प्रकार: भावबंध जीव का परिणाम, भावबंध जीव का अशुद्ध परिणाम और चिकास वाला परिणाम, स्निग्ध परिणाम। द्रव्यबंध कर्म का परिणाम, पुद्गल का परिणाम। भावबंध द्रव्यबंध के बीच में परस्पर बंध होना, भावबंध और द्रव्यबंध दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध बनना, वो उभय बंध कहलाता है। उभय का अर्थ है दोनों पक्ष से बंद होता है। दोनों पक्ष से बंद यानी जीव कर्म के साथ चिटक गया, कर्म जीव के साथ चिटक गया। फिर से मोह राग द्वेष जीव के परिणाम भावबंध है। द्रव्य कर्म का आत्म प्रदेश के साथ चिटकना, वो द्रव्य कर्म, वो द्रव्यबंध है। भावबंध द्रव्यबंध के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध बनना, उसको उभय बंध कहने में आता है। अब 5वां तत्व संवर तत्व। तो संवर किसको कहे? तो उसका उत्तर दिया, पुण्य पाप रूप अशुद्ध भाव को, पुण्य पाप रूप अशुद्ध भाव को आत्मा के शुद्ध भाव द्वारा रोकना, वह भाव संवर है।
और तद अनुसार कर्मों का आना स्वयं स्वतः रुक जाए, वह द्रव्य संवर है। फिर से पुण्य पाप रूप अशुद्ध भाव जीव की सत्ता में अनादिकाल से पुण्य पाप रूप अशुद्ध भाव होता है अज्ञानी को। अज्ञानी अगर पुण्य पाप को रोक दे तो रुकेगा कब? तो कि पुण्य पाप अशुद्ध भाव है, उसके स्थान पर जीव शुद्ध भाव प्रकट कर दे तो अशुद्ध भाव प्रकट नहीं होगा। तो जीव की सत्ता में पुण्य पाप को रोककर प्रथम बार शुद्ध भाव का उत्पन्न होना, वो भाव संवर है। जब भाव संवर उत्पन्न होता है तब द्रव्य कर्म भी रुक जाते हैं। तो कर्म का आना, उसको रोकना, वो द्रव्य संवर है। भाव संवर जीव का परिणाम, द्रव्य संवर पुद्गल का परिणाम। भाव संवर और द्रव्य संवर के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ। भाव संवर यानी जीव के आंशिक शुद्ध परिणाम प्रकट हुए, अशुद्ध परिणाम रुक गया। जब जीव ने आंशिक शुद्धि प्रकट की, उसके प्रभाव के कारण कर्म का आना रुक गया, द्रव्य कर्म का आना रुक गया, वो द्रव्य संवर। तो भाव संवर जीव का परिणाम, द्रव्य संवर पुद्गल का परिणाम। दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। निजरा, छठी बात, निजरा तत्व किसको कहते हैं? अखंड आनंद शुद्ध आत्म स्वभाव के लक्ष्य के बल से आंशिक शुद्धि की वृद्धि, संवर में प्रथम बार शुद्धि प्रकट हुई, निजरा में शुद्धि की वृद्धि हुई। तो निजरा किसको कहा? जीव के परिणाम में शुद्धि का वृद्धि होना, वो भाव निजरा है। जब भाव निजरा होता है तब उसका निमित्त पाकर जड़ कर्म अंशतः उसका क्षय हो जाता है, निर्जर जाते हैं, वो द्रव्य निजरा है। भाव निजरा जीव का परिणाम, द्रव्य निजरा पुद्गल का परिणाम। भाव निजरा और द्रव्य निजरा, उसके बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। भाव निजरा जीव के परिणाम में शुद्धि की वृद्धि है, द्रव्य निजरा कर्म का खिर जाना, कर्म का क्षय हो जाना।
अब मोक्ष किसको कहते हैं? मोक्ष का एक अर्थ है जीव के परिणाम में परिपूर्ण वितराग दशा प्रकट होना, वो भाव मोक्ष है। सभी प्रकार के कर्म का खिर जाना, वो द्रव्य निद्रा है। सॉरी, वो द्रव्य मोक्ष है। फिर से, जीव की सत्ता में परिपूर्ण वितराग दशा प्रकट होना, वो भाव मोक्ष है। भाव मोक्ष का निमित्त पाकर सभी प्रकार के कर्म का खिर जाना, वो द्रव्य मोक्ष है। भाव मोक्ष जीव का परिणाम, द्रव्य मोक्ष पुद्गल का परिणाम। दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। अब 7 तत्वों का एक्सप्लेनेशन। उसमें 7 तत्वों में प्रथम 2 तत्व, तो 7 तत्वों में प्रथम 2 तत्व कौन है? तो कि जीव और अजीव। कौन है? जीव और अजीव। तो 7 तत्व में 2 द्रव्य है। 2 तत्व द्रव्य है और अन्य 5 तत्व उनकी संयोगी और वियोगी पर्याय है। अन्य 5 तत्व, अन्य 5 में कौन आएगा? तो क्या आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष। 5 तत्व उनकी એટલે जीव की 5 पर्याय, अजीव की 5 पर्याय। तो जीव की 5 पर्याय और अजीव की 5 पर्याय, संयोगी और वियोगी पर्याय। कर्म का संयोग होता है, वो आश्रव और बंध संयोगी पर्याय। कैसी पर्याय? संयोगी पर्याय। वियोगी पर्याय में आएगा वियोगी पर्याय। उसमें संवर, निजरा और मोक्ष। तो आश्रव और बंध संयोगी पर्याय। कर्म के संयोग से उत्पन्न हुई, कर्म के निमित्त से उत्पन्न हुई। उसको संयोगी पर्याय कही। संयोगी पर्याय यानी कर्म का सद्भाव, कर्म का सद्भाव। और जो वियोगी पर्याय है, वहाँ कर्म का असद्भाव। तो आश्रव और बंध संयोगी पर्याय है। संवर, निजरा और मोक्ष
वो वियोगी पर्याय है। तो 7 तत्व में जीव अजीव 2 द्रव्य है। जीव की 5 पर्याय भावाश्रव, भावबंध, भाव संवर, भाव निद्रा, भाव मोक्ष। अजीव भी द्रव्य है, उसकी 5 पर्याय द्रव्याश्रव, द्रव्यबंध, द्रव्य संवर, द्रव्य निद्रा, द्रव्य मोक्ष। तो जीव और अजीव तत्व सामान्य है और अन्य 5 तत्व पर्याय होने से विशेष भी कहे जाते हैं। जीव अजीव द्रव्य है तो उसको सामान्य कहा, 5 पर्याय को विशेष कहा। अब आगे पॉइंट नंबर 2, जिसकी दशा को अशुद्ध में से शुद्ध करना है उसका नाम तो अवश्य ही प्रथम बतलाना चाहिए, इसलिए जीव तत्व प्रथम कहा। जिसकी दशा यानी जीव की दशा, तो जीव की दशा अशुद्ध है, उसको शुद्ध करना है, तो उसका नाम यानी जीव का नाम अवश्य ही प्रथम बतलाना चाहिए, इसलिए जीव तत्व प्रथम कहा। फिर जिस और के लक्ष्य से यहाँ जिसका अर्थ है अजीव, अजीव के लक्ष्य से अशुद्धता अर्थात विकार होता है। तो पर के लक्ष्य से विकार हुआ, पुद्गल के लक्ष्य से विकार हुआ, अजीव के लक्ष्य से विकार हुआ, कर्म के उदय के लक्ष्य से विकार हुआ, उसका नाम आना आवश्यक है, इसलिए अजीव तत्व कहा। तो जीव और अजीव उन दोनों को प्रथम कहा। अशुद्ध दशा में कारण कार्य का ज्ञान करने के लिए आश्रव और बंध तत्व कहे जाते हैं। अशुद्ध दशा क्या है? तो क्या आश्रव और बंध वो अशुद्ध दशा है। तो जीव कहा क्योंकि उसको अशुद्ध में से शुद्ध होना है। अशुद्धता उत्पन्न होती है अजीव के लक्ष्य से, इसलिए दूसरा अजीव कहा। कौन सी अशुद्धता प्रगटती है? तो आश्रव बंध, उसका तीसरा और चौथा नाम दिया। अब उससे आश्रव बंध से छूटना है, तो मुक्ति का कारण कहना चाहिए। तो मुक्ति का कारण संवर निद्रा है। मुक्ति का कारण संवर निद्रा और उसका फल मोक्ष। तो प्रथम जीव कहा क्योंकि उसको अशुद्ध में से शुद्ध करना है। दूसरा अजीव कहा क्योंकि अजीव के लक्ष्य से अशुद्धता उत्पन्न होती है। उसके बाद अशुद्धता बताई, आश्रव और बंध। आश्रव तीसरा बताया, बंध चौथा बताया। क्यों?
तो कि बंध का कारण आश्रव है, इसलिए पहले आश्रव बताया, उसके बाद बंध बताया। आपको आश्रव को रोकना है तो उसके लिए पांचवा समूह निजरा, छठा निजरा बताया। बंध को रोकना है तो उसके सामने मोक्ष बताया, सातवां। अब क्वेश्चन नंबर 4, यदि जीव और अजीव ये दोनों द्रव्य एकांत रूप से, एकांत यानी सर्वथा, एकांत यानी किसी एक दृष्टि से एक दृष्टि से सर्वथा परिणामी ही हो तो क्या कहा कि जीव नित्य अनित्य है, जीव परिणामी अपरिणामी है। लेकिन आपने अपरिणामी को नहीं माना, सिर्फ परिणामी को माना। उसी प्रकार अजीव भी परिणामी अपरिणामी है, लेकिन आपने परिणामी माना सिर्फ। अगर एकला परिणामी माना तो क्या, एकला अपरिणामी माना तो क्या? तो उसका उत्तर कि परिणामी ही हो तो संयोग पर्याय रूप एक ही पदार्थ सिद्ध होता है, और यदि वे सर्वथा अपरिणामी हो तो जीव अजीव द्रव्य रूप दो ही पदार्थ सिद्ध होते हैं। यदि ऐसा है तो आश्रवादी 7 तत्व किसी प्रकार सिद्ध होते नहीं है। देखो, जीव द्रव्य अपरिणामी, जीव द्रव्य का स्वभाव, लेकिन उसके 5 परिणामी, आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष, यानी भाव आश्रव, भाव बंध, भाव संवर, भाव निजरा, भाव मोक्ष, वो परिणाम है। उसी प्रकार अजीव, अजीव स्वभाव से अपरिणामी, और उसकी पर्याय की ओर से देखा जाए तो द्रव्य आश्रव रूप होता है, द्रव्य बंध रूप होता है, द्रव्य संवर रूप होता है, द्रव्य निजरा रूप होता है, द्रव्य मोक्ष रूप होता है। तो जीव अजीव दोनों द्रव्य कथांचित परिणामी होने से शेष 5 तत्वों का कथन न्यायुक्त सिद्ध होता है। कथनचित परिणामी है, इसलिए तो आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निजरा तत्व, मोक्ष तत्व सिद्ध हो सकता है। फिर से तत्व 7 कहा, जीव अजीव। जीव का अर्थ जीव स्वभाव, द्रव्य स्वभाव, अपरिणामी। अजीव का द्रव्य स्वभाव अपरिणामी। वही जीव 5 परिणाम भी होता है, तो जीव परिणामी भी है, अपरिणामी भी है। जीव के 5 परिणाम, आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष। उसी प्रकार अजीव के 5 परिणाम,
आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष। तो जीव अपरिणामी परिणामी दोनों है। उसको शास्त्र भाषा में कहा जाता है परिणामी अपरिणामी, उभयात्मक है। जिस प्रकार जीव परिणामी अपरिणामी है, उसी प्रकार अजीव भी परिणामी और अपरिणामी है। जीव और अजीव द्रव्य कथनचित परिणामी होने से शेष 5 तत्वों का कथन न्याययुक्त सिद्ध होता है। कथनचित परिणामी पना का अर्थ क्या कहा? कथनचित परिणामी पना किसको कहे, उसका अर्थ क्या है? तो कि जिस प्रकार स्फटिक मणि यद्यपि स्वभाव से निर्मल है, तथापि जासूद पुष्प आदि समीप अपनी योग्यता के कारण पर्यांतर परिणति ग्रहण करता है, और पर्याय में स्फटिक मणि यद्यपि उपाधि का ग्रहण करता है, तथापि निश्चय से अपना जो निर्मल स्वभाव है उसे वह नहीं छोड़ता। उसी प्रकार जीव का स्वभाव भी शुद्ध, द्रव्यार्थिक नहीं से तो सहज शुद्ध चिदानंद एक स्वरूप है। देखो क्या कहना चाहते हैं, उसमें समझाना क्या है वो बता दे। कि उष्ण पानी है, लेकिन पानी के स्वभाव की ओर, त्रिकाल स्वभाव की ओर देखा जाए तो पानी स्वभाव से शीतल है। अगर आप शीतल स्वभाव पर दृष्टि करें, उसको निश्चय की दृष्टि की कहने में आती है, तो पानी परिणामी है, तीनों काल स्वभाव से शीतल है। पानी स्वभाव से अपरिणामी है और उसका तीनों काल स्वभाव शीतल 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 है। उसी पानी को दूसरी दृष्टि से, पर्याय दृष्टि से देखिए तो अग्नि का संग करने के कारण उसकी पर्याय में उष्णता है। तो स्वभाव से शीतल वो अपरिणामीपना, और पर्याय से उष्ण वो परिणामीपना। तो पानी अपरिणामी भी है, परिणामी भी है। उसी प्रकार आपको जीव और दूसरे 5 द्रव्य में उतारना है। समय हुआ है। अनंत अनंत उपकारी सीमा को धरने वाले श्री सिमंदर भगवान की जय हो। प्रचुर स्वसंवेदन करने वाले भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख का वेदन करने वाले परम कृपाणु श्री सद्गुरुदेव की जय हो। अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख का वेदन करने वाले प्रसन्न मूर्ति भगवती मात की जय हो। अष्ट जिनवाणी मात की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की जय हो।